फ्रेंड्स, आपके भी माइंड में चलता है कि हम भी एक सदाबहार बिजनेस शुरू करें। तो सदाबहार बिजनेस वही है जो खाने के काम आता है, वो है आटा। अब आटा का बिजनेस सब शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस है, कहां से हम प्लांट खरीदें, वो सारी झंझट आ जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 100% सच्चाई के साथ सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। चलिए, तो आज मैं आया हूं हिंदुस्तान एग्रो इंजीनियरिंग राजकोट। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी हिंदुस्तान एग्रो के अंदर स्वागत है जी। सबसे पहले कंपनी इंट्रोडक्शन बताइए आप। मैं हिंदुस्तान एग्रो इंजीनियरिंग से हूँ और मेरा डेजिग्नेशन पार्टनर में हूँ मैं। जी जी। और हमारा कंपनी राजकोट से 12 किलोमीटर दूरी पे GIDC एरिया है, उसका नाम वेरावल सापर है। वहाँ पे हमारा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छा, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या प्रोडक्ट रेंज है? जैसे अभी हम यहाँ पे ये प्लांट देख रहे हैं, तो उस तरह सबसे हम 4 आइटम बनाते हैं। उसमें फ्लोर मिल मशीनरीज आती है, क्लीनिंग मशीनरीज आती है, दाल प्लांट आते हैं, पीनट प्रोसेसिंग प्लांट आते हैं। ये हमारे मेन मशीनरीज है। उसके अंदर कंपोनेंट भी हम बनाते हैं उसके अच्छा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, जैसे खाली क्लीनिंग मशीन वगैरह वो सारा मतलब अलग अलग भी आप बनाते हैं। सिर्फ आपको क्लीनिंग मशीन चाहिए तो भी कंपनी सप्लाई करती है, सिर्फ ओनली फ्लोर मिल मशीन चाहिए तो भी सप्लाई करती है। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से मिल सकता है कस्टमर। अच्छा, ये पूरा मतलब कस्टमाइज बनाते हैं आप या फिर एक फॉर्मेट रहता है? कस्टमाइज भी करते हैं। ज़्यादातर जो साइज रहती है वो 16 फीट के आसपास की नदी रहती है, उसके अंदर प्लांट इंस्टॉल हो ही जाता है। अच्छा, इन केस कोई प्रॉब्लम आता है तो कस्टमाइज भी हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं प्लांट। अच्छा अच्छा। यस जी। अब बात आती है कैपिटल की, यानी कि इस प्लांट को अगर हमें खरीदना है तो कितना कैपिटल हमें? अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा फ्लोर मिल के कैपिटल के बारे में। फ्लोर मिल का जो प्लांट होता है 200 kg से स्टार्ट लेके पर आवर्स 4000 kg तक का मिलता है। अच्छा। यस। 200 kg का जो आप प्लांट परचेस करना चाहते हैं तो करीबन 7 लाख से स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग। यस। उसके बाद में आपको समझो 2 चक्की लगाना है, यानी कि 400 से 500 kg आपको प्रोडक्शन निकालना है तो 11 लाख के आसपास हो जाता है। उसके बाद में 1000 kg यानी कि 4 चक्की वाला प्लांट हो गया तो 14 लाख के आसपास में हो जाए। मतलब जैसे जैसे आपको 14 चक्की, 16 चक्की, 18 चक्की, 24 चक्की, जैसे आपको एक्सपांड करना, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा हम कस्टमर को बना के देते हैं। अच्छा अच्छा। यस, बिल्कुल। अच्छा, तो आप जैसे अब लाखों में बात चल रही है। यस। अब कोई किसान के पास तो पैसा है, हाँ, तो वो लगा देगा। यस। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए क्या फाइनेंशियल ऑप्शन है? एक तो पहला ऑप्शन तो है कि जिसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट लोन देती है। अच्छा। यस। उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक को सबमिट करना होता है, उसमें हमारी भी हेल्प होती है। हम कोटेशन बना के आपको देते हैं, बैंक को आपको देने का रहता है। और सबसे बड़ा वो एक अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी देती है, 35% तक सब्सिडी देती है। तो अब आपका प्लांट कहाँ कहाँ चल रहा है? कस्टमर होगा उससे नज़दीक में 100 किलोमीटर में मेरा प्लांट होगा ही। अच्छा। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा। ज़्यादातर हमारा मार्केट राजस्थान, अच्छा, MP, महाराष्ट्र, UP और बिहार, जहाँ पे गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है, बिल्कुल, वहाँ पे हमारा प्लांट लगे ही रहता है। ऑलमोस्ट हमारा प्लांट ऑल इंडिया के अंदर है। हम ज़्यादातर संस्थान में भी काम करते हैं। अच्छा, ट्रस्ट में भी लगा? यस, ट्रस्ट के अंदर भी। अभी रिसेंटली हमने प्लांट लगाया शिरडी मंदिर साईं बाबा। अच्छा। संस्थान के अंदर भी प्लांट चलता है हमारा, 4 चक्की वाला प्लांट चलता है, तो वहाँ पे भी। और दूसरा एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा। यस, एक्सपोर्ट के अंदर भी हमारा काम रहता है, तो उसके हिसाब से कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो यानी कि प्लांट डील फाइनल होने के बाद उसको चालू करने तक की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी? यस सर, जब तक मटेरियल मशीन से फाइनल मटेरियल नहीं निकलता, जहाँ आटा फाइनल नहीं निकलता, तब तक हमारा जिम्मेदारी रहता है। अच्छा। कस्टमर बोलता है कि नहीं अब सही सेटिस्फाइड है, उसके बाद मेरा बंदा वहाँ से जाता। अच्छा, तो इसके प्लांट को हमें चालू करना है तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है, लाइसेंस वगैरह? यस। एक तो जो अभी अपना GST नंबर चाहिए तो GST नंबर वो ऑप्शनल है, चीज़ है। अगर बाहर बेच रहे हैं तो? चाहिए तो लगा सकते हैं, नहीं चाहिए तो भी उसके बिना भी काम कर सकते हैं। दूसरा FSI का लाइसेंस रहता है नेसेसरी में, वो नेसेसरी। यस। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्लांट ये कैसे वर्क करता है, उसके बारे में बताइए। ओके, मैं आपको मशीन का ओवरव्यू बताऊंगा। जी, ओवरव्यू बताइए जी। कि मशीन 2 पार्ट के अंदर होते हैं। एक पहला होता है वो क्लीनिंग सेक्शन होता है, वो मल्टीपर्पज होता है। उसके अंदर सब ग्रेन सफाई हो सकता है। छोटे से छोटा तिल, अच्छा, और बड़े से बड़ा चना, जैसे तिल हो गया, जवारी हो गई, बाजरी हो गई, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, ऐसी कोई भी आइटम इसके अंदर क्लीन कर सकते हैं। मतलब सफाई, जैसे आप मॉल में से लेके आते हैं उतना सफाई करके देगी ये मशीन। अच्छा। यस।
और दूसरा जो सेक्शन रहता है फ्लोर का, ओके, वो आपको वहाँ पे आटा मिलेगा। उसमें भी आपको बाजरी का भी कर सकते हो, ज्वारी का भी कर सकते हो, मक्का का भी कर सकते हो और गेहूं का भी कर सकते हो। सारा आटा बना सकते हैं अपन। सब आटा इसकी ये मशीन के अंदर बन सकता है। जी जी जी। और बाद में अभी मैं आपको बताऊंगा कि मशीन टेक्निकली क्या काम करती है, कैसे काम स्टेप करती बाय स्टेप अपन Yes. समझते हैं। ये मशीन का स्टार्टअप पॉइंट है। अच्छा। इससे पहले एक पैनल लगाना पड़ता है मशीन की सब मोटरों को चालू बंद करने के लिए। अच्छा, तो ये खड्डा इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि आदमी को आसान हो जाए, उठा के मशीन के अंदर डालना आना पड़े, इसलिए एक गड्ढा बनाना पड़ता है। यहाँ से कच्चा रॉ मटेरियल जो खेत से डायरेक्ट आया हुआ, डायरेक्ट खेत से कितना भी कचरा हो यहाँ पे डालेंगे, मशीन आगे की साइड क्लीनिंग के लिए काम करने के लिए चालू करेंगे। ये पहले खड्डे से मटेरियल उठा के मशीन को आगे सप्लाई करती है। अच्छा। ये जो मशीन है इसको एलिवेटर बोला जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी ग्रेन होता है उसको पहले साइज के हिसाब से सॉर्टिंग करना पड़ता है। ओके, ये जो मैंने पहले बताया कि एलिवेटर से मशीन के अंदर आया, उसके बाद एक क्रशर मशीन हम छोड़ते हैं। जो हार्वेस्टर होने के बाद गेहूं के ऊपर येलो कलर के जो कवर रहते हैं वो 2-3% छूट जाते हैं, उसको हम खोलने के लिए हम क्रशर मशीन लगाते हैं। उसके बाद उसको ग्रेडिंग करते हैं। इसको ग्रेडर को, इसका काम है साइज के हिसाब से सॉर्टिंग करना। ओके, कोई भी ग्रेन होता है उसको साइज के हिसाब से सॉर्टिंग करना। तो ये सब जो पाइप लगा आप पूछ रहे हैं तो इसका क्या काम है, तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो पाउडर होगा, गेहूं के अंदर डस्ट होगा, वो निकल जाएगा। उसके बाद में छोटी छोटी जो गेहूं की टुकड़ी होगी यहाँ पे निकल जाएगी इसके अंदर। उसके बाद गेहूं पतला होता है या तो फट गया होता है, वो तीसरे पाइप के अंदर निकल जाता है, इसमें निकल जाएगा। यस। और हमको चाहिए कि समझो एक जैसा गेहूं है, वो फाइनल हमको यहाँ पे मिलेगा। और तीसरा भी, एक चौथा भी होता है कि ओवर डायमेंशन, कि कोई बड़ा पत्थर आ गया, बड़ी लकड़ी आ गई तो लास्ट में निकल जाता है, उसको ओवर डायमेंशन इंप्योरिटी बोलते हैं। ओके, यस। अब यहाँ पे आएंगे, ये साइज के हिसाब से हमने गेहूं को सॉर्टिंग कर दिया। अब हमारे पास दूसरा प्रोसीजर रहता है वेट के हिसाब से सॉर्टिंग करने के लिए। अच्छा, वेट के हिसाब से। यस, हम घर पे जो सुपड़ा चलाते हैं, हाँ बिल्कुल, ये वैसा ही है, लेकिन इसको मैकेनाइज किया गया है। ओके, ये जो एक्चुअल में इसको बोला जाता है डिस्टोनर। डिस्टोनर, यस। जैसे इसको ग्रेडर बोला जाता है, वैसे इसको बोला जाता है डिस्टोनर। एक डिस्टोनर का काम है गेहूं से हल्की इंप्योरिटी, ओके, गेहूं की साइज का जो लकड़ी होगा, समय जाने के बाद गेहूं के अंदर कोई जीवा पड़ गया होता है तो ऊपर से उसका बॉडी अच्छा होता है, अंदर से उसका जीवा खा गया है, तो वो मशीन वो निकाल देगी, अच्छा गेहूं हमको देगा। उसके बाद ये दूसरा डिस्टोनर है। अब डिस्टोनर में आ जाएगा। हाँ, दूसरे डिस्टोनर के अंदर आ जाएगा। इसका काम है गेहूं से जो भारी चीज होता है, जैसे कि पत्थर हो गए हमारे, ये निकालने का काम ये करता है। डिस्टोनर पूरे जो पत्थर होंगे उसको रिमूव कर देगा। अच्छा, पत्थर वत्थर सारे अलग हो जाएंगे। यस, पूरे पत्थर आगे वाले डिस्टोनर के अंदर लकड़ी है, जीवा खागे वाला गेहूं है, या तो कोई भी हल्का कचरा है वो निकाल देगा। और बीच में एक क्लीनर ब्लोअर साइक्लोन सिस्टम छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ, ये वाला। तो इसका काम है जो गेहूं के कोई कवर छूल गए हैं या पतली डस्ट है, हम उसको खींच के बोरी के अंदर भर देते हैं, वो अलग निकल जाएगा। यस, वो अलग बैग में आ जाएंगे। इसका एक क्लीनिंग सेक्शन का काम है। 100% क्लीन हो जाएगा ये तो। यस। उसके बाद एक दूसरा टेक्नोलॉजी एडवांस में रहता है, ये काम करता है ग्रेविटी सेपरेटर। किसी को एडवांस काम करना है, एडवांस क्लीनिंग करना है। अच्छा, इससे भी एडवांस क्लीनिंग। यस, ये क्लीन कर दिया, लेकिन कोई बंदा बोलेगा कि मुझे सिर्फ बड़ा वाला दाना ही चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लीन मिल जाएगा, लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं मुझे अच्छा दाना चाहिए, कोई बोलेगा मुझे छोटा वाला दाना चाहिए। ओके, तो ये ग्रेविटी सेपरेटर है। अच्छा, ग्रेविटी सेपरेटर। यस, ये वेट के हिसाब से सॉर्टिंग करता है। ये हम गेहूं डालते हैं, उसके 4 डिफरेंट ग्रेड निकाल के देता है। सबसे अच्छा दाना यहाँ पे मिलेगा, जैसे बोल्ट। ओके, बड़ा मतलब महंगा मार्केट में बिक्री करना है। हाँ। उसके बाद में सेकंड क्वालिटी मिलती है, यहाँ पे आएगी। यस, यहाँ पे आएगी। उसके बाद थर्ड और लास्ट में उससे लास्ट हल्का माल मिलता है। ऐसे 4 ग्रेड मिल जाते हैं सफाई हो जाने के बाद। इसका काम है ग्रेड बनाना। अच्छा सर, यहाँ पर कंप्लीट यानी कि ग्रेडिंग भी हो गई है, क्लीनिंग भी हो गई है। अब अपने यहाँ पर ये जो टैंक लगाया है, इसमें क्या होता है? हाँ, अभी आपको अच्छा ग्रेड बन गया। कभी कस्टमर को ऐसा है कि मुझे बैग भर के मार्केट में गेहूं बेचना है, ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट भर के भी बेच सकता है, वो बेच सकता है तुरंत ही। हाँ। दूसरा रास्ता कि उसको अभी बैग नहीं बनना है, मटेरियल स्टोर करना है, तो ये एलिवेटर के थ्रू वहाँ पे मटेरियल चला जाता है। ओके, और ऊपर कन्वेयर भी लगी रहती है मॉइस्चराइज करने के लिए, तो दोनों टैंक को सप्लाई भी करती है और मॉइस्चराइज भी करती है। ओके, ये दोनों टैंक, 2 टैंक रहती है, उसके अंदर दोनों के अंदर मटेरियल स्टॉक हो जाता है। उसके बाद वो आगे की साइड आटा बनाने के लिए भी भेज सकते हैं और बैग भी भर सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर स्टोरेज की बात हो गई जी। ठीक है, अगर उसको बैग भरने हैं तो बैग भर लेगा जी। लेकिन ये फ्लोरिंग प्रोसेस है, उसमें आपने जो ओल्ड वाली जो वैदिक चक्कियां हैं जी। वही लगा रखी है आपने। जी। तो इसका टेक्निकल बताइए आप। यहाँ से आपको मैंने देखा कि स्टोरेज टैंक के बाद में फ्लोर मिल का काम चालू होता है, मिलिंग सेक्शन चालू हो जाता है। ये जो चक्की है उसको बोलते हैं 24 इंच की हॉरिजॉन्टल चक्की। अच्छा, 24 इंच की। यस, इसका जो डाया होता है 24 इंच का रहता है और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल चलती है, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल चक्की बोलता है। ये एक चक्की का प्रोडक्शन 200 से 250 केजी पर घंटा रहता है। अच्छा। यस, और ये 15 एचपी की मोटर पे चलता है। 15 एचपी पावर कंजप्शन उसको चाहिए। ओके। और ये सब हम मोटर जो यूज़ करते हैं वो क्रॉम्पटन कंपनी की स्टैंडर्ड ब्रांड की मोटर यूज़ करते हैं। ओके। और अभी आपको एक चक्की का प्लांट लगाना है तो एक चक्की भी छोड़ सकते हैं, 2 चक्की लगाना है तो ऐसे 2 चक्की भी कनेक्शन कर सकते हैं, 4 चक्की का लगाना है तो 4 चक्की कनेक्शन कर सकते हैं, वैसे अप टू आपको जितना लगाना है उतना। अच्छा, जितना लगाना है उसको ऑप्शन है इसमें। Yes। अच्छा, यहाँ पे जो भी आटा आ रहा है, जी, आटा बड़ा भी हो सकता है, जी। छोटा भी हो सकता जी। है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और चेक कैसे करेंगे? अब ये पूरा पैक है। चक्की के अंदर एक सिस्टम रहती है, अच्छा। एक ऐसा वाल जैसा रहता है, उसको हम जैसे घुमाते हैं वैसे चक्की का पत्थर के बीच में गैप कम हो जाता है, जो वैसे दाब सिस्टम। उसका क्लियरेंस कम हो जाता है तो हम आटा को पतला मोटा कर सकते हैं, वैसा सिस्टम अच्छा, रहता है। बिल्कुल। और बाद में आपको यहाँ से भी देख भी सकते हैं कि कैसा अच्छा, पतला यहाँ से निकल चेक कर सकते Yes, हैं अपन, कैसा निकल सकता है। उसके बाद यहाँ से एयर से खींचा जाता है। अच्छा, यहाँ से एयर से Yes। खींचा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये फ्लोर तैयार हो गया। यस, अब जैसे फ्लोर तैयार होता है तो वो तो गर्म रहता है, यस, तो उसके फिर ठंडा करने की प्रोसेस और फिर छानते हैं जैसे आटा, जी, जी। उसकी क्या प्रोसेस रहती है फिर? यहाँ से जो ये पाइपलाइन आपको जो दिख रही है, हाँ, वो न्यूमेटिक सिस्टम उसको बोला जाता है। न्यूमेट्रिक। एयर से खींचा जाता है ओके। और आटा ठंडा हो जाता है। ओके। और वो सप्लाई करता है सेंट्रीफ्यूगल आटा सेपरेटर को। ये सेंट्रीफ्यूगल आटा सेपरेटर है। हाँ, इसका काम है आटे को चनाई करने का। जैसे अपन छानने हाँ, से छानते जी। हैं। ये पर घंटा 1000 केजी का आटा चनाई कर सकता है। पर घंटे 1000 हाँ, केजी। इसके बाद भी हमारे पास मॉडल भी रहते हैं। इसका एक दूसरा मॉडल रहता है प्लांट शिफ्टर, उसको बोला जाता है। अच्छा। यस, ये अलग अलग टाइप के मशीन अवेलेबल रहते हैं। जैसे उसमें भी customer के- प्रोसेस सेम है? प्रोसेस सेम है, आटे को चनाई करना। वो कैपेसिटी जैसे चेंज होती है वैसे मशीन की साइज चेंज हो जाती है। ओके। ये मशीन का काम है आटा और चोकर को अलग करना। जो आप हम गेहूं पूरा आटे को पीस के अंदर डाले हैं, एक साइड से आपको चोकर मिलेगा, एक साइड से आटा मिलेगा। ओके। वहाँ से आपका बैग का प्रोसेस चालू होता है। वहाँ से डायरेक्ट आप बैग भर के बैग पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। अच्छा, पैकिंग भी हो जाती है? यस, पैकिंग मशीन भी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, छोटा मशीन से लेके फुल्ली ऑटोमेटिक तक अवेलेबल रहता है मार्केट के अंदर। अच्छा, बहुत मजा आया मेरे को लाइव देख के, और शायद हमारे ऑडियंस है उनको भी सारा सब कुछ समझ में आ गया जी होगा। सर। लेकिन अब दिमाग में ये चल रहा है कि ये प्लांट कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसकी क्वालिटी के ऊपर क्या ध्यान रख रहे हैं, वो सारा आपको वो भी रूबरू बता देता हूँ। आपका अच्छा, सब डाउट live क्लियर कर देखिए। दूँ। लाइव यहाँ से सिर्फ नजदीक में हमारा 4 किलोमीटर की दूरी पे प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जी, जी। पूरी मशीनरी कंपनी के अंदर इन हाउस बनती है। अच्छा। 100% कंपनी के अंदर मशीन बनाती है। और आपको वो पूरा प्रोसेस कैसे बनता है, कैसे काम होता है, कैसे फिटिंग होता है और कैसे डिस्पैच होता है, अच्छा, पूरा आपको प्रोसेस में आज बताऊंगा। चलिए तो फिर देर किस बात की, चलिए चलिए सर। चलिए सर। अच्छा, अब बात आती है क्वालिटी और लाइफ की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हमारी मशीन जो रहती है वो 2 तरफ की रहती है। एक जो रहता है गैल्वेनाइज मटेरियल यूज करते हैं। गैल्वेनाइज मटेरियल यानी कि जीआई। जीआई तो वो एक चद्दर ऐसी रहती है कि उसके अंदर जंग नहीं लगता। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जो ये सब पाइप है, ये मटेरियल है, वो सब अच्छा, ये पूरा मतलब जीआई का ही बना हुआ है? यस, जीआई का बना हुआ। और दूसरा इसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं पाउडर कोटिंग प्रोसेस। अच्छा, पेंट वगैरह नहीं करते हैं आप? पेंट नहीं करते। पेंट ऑयल बेस्ड होता है। ओके। और वो आराम से निकल सकता है। ये जो वो पाउडर पाउडर कोटिंग निकल सकता है। पाउडर कोटिंग के प्रोसेस ऐसा है कि पाउडर बेस्ड कलर रहता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसको चिपकाया जाता है। उसके बाद उसको 200 डिग्री पे मेल्ट किया जाता है। हमारे पास भट्ठी है, मैं आपको लाइव वो प्रोसेस भी अच्छा, वो भी लाइव दिखा रहे हैं आप? यस, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल। भी मटेरियल सब गैल्वेनाइज का बना हुआ रहता अच्छा, है। ये पूरा जीआई का ही जीआई का हुआ बना रहता है। अच्छा,
ये इधर की प्रोसेस अपनी ये है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ये गन रहता है, महंगी वाली गन होती है, उससे ये इलेक्ट्रोड से चिपक जाता है। अच्छा। हम उसको टच करेंगे तो निकल जाएगा, बॉन्डिंग होने से पहले वो भी कुछ नहीं होता, ऐसे हम करेंगे तो अच्छा, ये पूरा पाउडर छिड़का हुआ है? यस, पाउडर चिपका हुआ, पेंट नहीं है। अभी उसको 200 डिग्री पे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तब उसके साथ में बॉन्डिंग हो जाएगा। अच्छा, तो भट्टी भी दिखा देते हैं। अभी ये लेके जा रहे हैं, वो भट्टी के अंदर लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल। भट्टी है पूरा। अच्छा, यहाँ पे बर्नर लगे रहते हैं, अच्छा। एलपीजी के ऊपर चलते हैं। अच्छा। वो 200 डिग्री टेम्परेचर लेता है, उसको 2 से 2.5 घंटा इसके अंदर छोड़ना पड़ता है। पूरा 200 डिग्री मटेरियल गर्म होने के बाद बॉन्डिंग बन जाता है पाउडर का और मटेरियल का। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ता है, उसके बाद फिनिश गुड हम बाहर निकालते हैं। ओके। अच्छा, तो ये जो पाउडर कोटिंग का जो पेंट हो रहा है, Yes. तो इसकी लाइफ कितनी बढ़ जाती है? ये पाउडर कोटिंग की लाइफ 15 साल की होती है एक्चुअल में। अच्छा। यस, मशीन को जैसे हम पाउडर कोटिंग यूज़ करते हैं तो हमारी फुट की लाइन की मशीनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जंग नहीं लगना चाहिए मशीन के अंदर। हमने जो आपको देखा, जैसे पाउडर कोटिंग के अंदर अच्छा। प्रोसेस होता है, कंप्लीट टेम्परेचर आ जाने के बाद फिनिश गुड कैसा दिखता है मैं आपको दिखाऊंगा। जी। ये सब पाउडर कोटिंग रहता है, इसका फिनिशिंग से लेके इसका जो स्मूथनेस रहता है वो भी अच्छा रहता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, ये पूरा मेल्ट हो गया? यस, मेल्ट हो गया, ये पूरा अपना पाउडर कोटिंग कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये तो यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स। Yes. तो क्या आप बड़े पार्ट्स Yes, भी इसी मैं आपको- तरीके से हाँ, करते हैं? छोटे पीस और बड़े पीस, यानी कि पूरी मशीन हमारी जो पूरी मशीन रहेगी वो पूरी 100% पाउडर कोटिंग रहेगी। जैसे मैंने आपको दिखाया कि छोटे पार्ट्स, अच्छा, छोटे वाले। हाँ, छोटे वाले पार्ट्स भी पाउडर कोटिंग करते हैं। जैसे मैं आपको वापस दिखाता हूँ कि हम बड़े पार्ट्स को भी, ये फुल टैंक को भी हम पाउडर कोटिंग कहते हैं। अंदर से भी पाउडर कोटिंग होता है और बाहर से भी पाउडर कोटिंग होती है। Okay. बाद में दूसरी क्लीनिंग की जो मशीनरी का जो पार्ट्स है, ये सारे जैसे कि पार्ट्स ग्रेडर हो गया। पाउडर कोटिंग की? यस, पूरा पाउडर कोटिंग किया हुआ रहता है। आप कहीं अच्छा। पे भी एक कितना भी हैवी चीज हो, जैसे कि चक्की हो गया, उसको भी हम पाउडर कोटिंग करते हैं। मशीन पाउडर कोटिंग हो जाने से एक अच्छी बात वो हो जाए कि मशीन के अंदर जंग नहीं लगता है। अच्छा, यस, तो फिर वेल्डिंग करते वहां तो जंग लगता होगा? नहीं, वेल्डिंग के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा। कि हम एक तो पहली स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। यस, कार के अंदर जो जैसा यूज होता है स्पॉट वेल्डिंग वैसा यूज करते हैं। और दूसरा कि नट बोल्ट के ऊपर से फोल्डिंग, पूरा बिना वेल्डिंग के हम काम कर सकते हैं। तो ऑर्डर करने के लिए क्या करना होता है कस्टमर को? हमारे यहाँ पे कस्टमर क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन कस्टमर को नंबर हमारा शेयर करते हैं, जैसे आता है उसके बाद हम उसको कोटेशन फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद हम कस्टमर को हमारी कंपनी के विजिट करने के लिए बुलाते हैं। अच्छा, कंपनी विजिट यस, करना कंपनी के, तो हमारी compulsory है कंपनी उसका? कैसे काम करती है, कैसी क्वालिटी यूज करती है। बिल्कुल। उसके बाद में हमारे यहाँ पे नजदीक में कोई प्लांट चला हुआ रहता है तो हम उसको विजिट करने के लिए चालू प्लांट कैसे होता है वो भी हम दिखाते हैं। ओके। कि मशीन कैसे रन होता है, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कैसे कंप्लीट फिटिंग होता है, वो भी हम कस्टमर को यहाँ पे आने के बाद, उसके बाद कस्टमर को डील कंफर्म होता है। ओके, तो डील कंफर्म होने के बाद कितना टाइम लगता है प्लांट को तैयार करने में? प्लांट बनाने के लिए हमको हमारी कंपनी के अंदर 10 से 15 दिन चाहिए। ओके। बाद में 5 दिन के लिए पाउडर कोटिंग का प्रोसेस चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डेज मशीन को डिलीवरी के लिए समय लगता है। ओके। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सब आप ही अरेंज करवाते हैं कैसे, मतलब? यस सर, दोनों ऑप्शन है। हम कस्टमर को बोलते हैं सर आप अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट का अरेंज कीजिए, जो आपसे नहीं होता है तो हमारे ट्रांसपोर्टर से हम उसके किराए पूछेंगे। अच्छा, जो अच्छा, बेहतर किराया मिलता है तो हमारी ओर से भी हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर के पास ये रेट आया है, आपके ट्रांसपोर्टर से जो सस्ता आया है तो हम यहाँ से करेंगे, वरना आप वहाँ से आपकी गाड़ी भी भेज सकते हैं। तो वैसे भी काम होता है कि कस्टमर को कैसे फ़ायदा हो। गाड़ी के लिए ऐसा कोई नहीं कि हमारी कंपनी का लगाना, अपनी गाड़ी भी छोड़ सकते हो और हमारी गाड़ी भी लगा सकते हो। साथियों, अभी आपने देखा है किस प्रकार लाइव कंडीशन में प्लांट चल रहा है। अभी मैं यहाँ पर हिंदुस्तान एग्रो यूनिट पर हूँ, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, और अभी हमारे साथ में गेस्ट खड़े हैं यूपी से। नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी। आप यहाँ पर आप कौन सा प्लांट लेने आए हैं? ये जो चक्की प्लांट है, हाँ, चक्की प्लांट लेने आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए, पूरा एड्रेस बता दीजिए। मैं आप। यूपी से आया हूँ, यूपी बाराबंकी स्टेट से आया हूँ। हाँ जी। बाराबंकी में कौन सा आपका? तहसील मेरी फतेहपुर है। हाँ हाँ हाँ। फतेहपुर से आए हैं। अच्छा जी। तो आपको कैसे पता चला कि हिंदुस्तान एग्रो का ही खरीदना है हमें? हमने वहाँ गए थे, एक हमारा प्लांट लगा था सीतापुर में लगा था, उसको हमने देखा था, उसी से हमने नंबर लिया और वहाँ यहाँ आकर के पहुँच गए। तो दोस्तों, आपके लिए आज मैं वीडियो में सारा प्रोसेस दिखाया है। यानी कि आप सोच रहे हैं कि हम फ्लोर का बिजनेस करें और बड़ा प्लांट लगाएं, तो आप ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपने जो देखा है वो पूरा सच्चाई के साथ देखा है। यानी कि क्वालिटी भी दिखाई है मैंने यहाँ पर, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो सारा सब कुछ यहाँ पर दिखाया है हिंदुस्तान एग्रो राजकोट में। यहाँ पर अब बारी आती है कि इसे आप खरीदेंगे कैसे। तो बहुत आसान है खरीदना। ये नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे संपर्क कीजिए। कस्टमर केयर बैठा हुआ है पूरा यहाँ पर, तो आपसे कॉल पर बात होगी, पूरा समझाएंगे। फिर उसके बाद
आप कंपनी विजिट कीजिए। कंपनी विजिट करके सब कुछ समझ लीजिए, समझने के बाद फिर डील फाइनल कीजिए, फिर आप अप्रॉक्स 1 महीने में आप इस प्लांट को ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर कीजिए और अपना आटा प्लांट का बिजनेस आज ही शुरू कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपके कोई भी सुझाव हो या फिर कई सवाल चल रहे हैं आपके माइंड में, तो वो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।